आवर नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। 10th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। हर केमिकल रिएक्शन में आपने इस टाइप का एरो देखा है। ये इस टाइप का एरो, ये केमिकल रिएक्शन, इट इज़ वन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तामुल जिसको कहा जाता है। और एरो इस तरह देखा होगा आपने। अभी ये जो एरो आपके सामने आया, इट इज़ न्यू फॉर यू। अब दिस एरो इज़ यूज्ड फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस एरो का यूज़ किया जाता है। एंड दिस एरो इज़ यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। एंड इन दिस चैप्टर वी आर going to look at the reversible chemical reactions। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे और उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन होगा, दैट इज़ नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम अभी आगे देखते हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम अटेन्ड ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस। 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आपके सामने आने वाला है, दैट इज़ आयोनिक इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया, इट इज़ द प्लूरल ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमने देखे हैं। केमिकल रिएक्शन कौन कौन से, जैसे लोहे का जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, वापस से आप फ्रेश लोहा आप ले नहीं सकते। इस टाइप को रिएक्शन को कहा जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और द रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। दो डायरेक्शन में ये केमिकल रिएक्शन होगा। लुक एट दिस एरो। दिस एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दिस एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन। And this double arrow is used for representing a reversible chemical reaction। इस टाइप का एरो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली ये जो एरो है, एक का एरो हेड राइट साइड में और दूसरे का एरो हेड लेफ्ट साइड में, इस तरह का भी एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। नाउ सो दीज आर एग्जाम्पल्स। This arrow is used here. It means that this reaction is at equilibrium. This reaction is at equilibrium. The reversible reaction is represented by a double arrow like this. One pointing in the forward direction and the other in the reverse direction. ये जो ऊपर वाला रहेगा ये forward direction में forward direction show करेगा, और जो नीचे का रहेगा it is in the reverse direction या backward direction, दोनों चलेगा। द डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स इज़ द फॉरवर्ड रिएक्शन। जनरली केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। देयरफॉर लेफ्ट साइड के जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। राइट साइड कंपोनेंट्स आर प्रोडक्ट्स। तो द डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, ये जो डायरेक्शन रहेगा, which points from reactants to products, this reaction is known as forward reaction. And this reaction which the opposite reaction from products to reactants is the reverse or backward reaction। ये जो दूसरा एरो है, नीचे का एरो, it is used for representing backward reaction और reverse reaction। राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाएगा, इट इज़ रिवर्स रिएक्शन, और जो लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाएगा, इट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इट इज़ अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। जहाँ ये एरो आप देखेंगे तो फ़ौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए, दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन मिक्सचर रहेगा, जो कंटेनर रहेगा, उसमें ये तमाम कंपोनेंट्स रहेंगे। जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो कंटेनर है, जिस कंटेनर में, उस कंटेनर में ये तमाम कंपोनेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट्स भी रहेंगे और रिएक्टेंट्स भी रहेंगे। नाउ इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। For example, calcium carbonate is heated
it undergoes decomposition and there is formation of calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देंगे, it is heated and there is formation of calcium oxide and carbon dioxide gas. Calcium carbonate, it is in solid state, not in gaseous state, it is in solid state. Okay, now irreversible reaction is represented by one arrow pointing in forward direction. It is new for you. These two are types of chemical reactions, reversible reaction and it is the irreversible reaction. कॉमन इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता है, कार्बन को अगर हवा में जलाया जाए देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मैग्नीशियम का तार अगर आप लेंगे, उसको आप बर्न करेंगे, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम का तार हवा में जलाया जाए, ये एग्जांपल आपने देखी है, लैब में आपको दिखाया गया है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में हुआ है ये सब. Now our next topic is that is equilibrium in the physical process. Equilibrium in the physical process. ये जो फिजिकल प्रोसेस रहेगा, इसमें जो मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन होगा. एक कंपोनेंट लिया जाएगा, फॉर एग्जांपल हियर वाटर इज़ टेकन. ये वाटर है, यहाँ भी ये वाटर है, ये वाटर के वेपर्स हैं, लिक्विड स्टेट है ये वाटर का, ये वाटर का लिक्विड स्टेट. यहाँ वेपर्स कम दिख रहे हैं, यहाँ पे वेपर्स ज़्यादा है. तो लिक्विड और गैसेस स्टेट, इन दोनों में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. और सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट, इनमें इक्विलिब्रियम अटेन होगा. तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल जो प्रोसेस रहेगा, फिजिकल चेंज, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कंपोनेंट चेंजेस. जो फिजिकल अपीयरेंस रहेगा, सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा, सॉलिड चेंजेस टू गैसियस स्टेट, लाइक दिस. तो ये जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर के, उनमें इंटर कन्वर्जन होगा. दिस प्रोसेस और दिस चेंज इज़ नोन एज फिजिकल प्रोसेस. तो इसमें जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की स्पीड बराबर रहेगी. इन दोनों का जो रेट रहेगा, द रेट बिकम्स इक्वल. देयरफॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. द रिएक्शन अटेन्स एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर क्या रहेगा? द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, that is known as equilibrium state. And when the equilibrium attains during a chemical reaction, it is known as chemical equilibrium. और फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम उसके लिए कहेंगे इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस. जो फिजिकल प्रोसेस रहेगा, फिजिकल अपीयरेंस में यहाँ पे चेंजेस आएंगे. यहाँ पे ये पहला देखते हैं हम, द इक्विलिब्रियम इन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे हम, वाटर की एग्जांपल लेंगे. ये लिक्विड स्टेट में वाटर है, ये वाटर के ही वेपर्स हैं. नाउ देखते हैं. फर्स्ट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. लुक एट अ रिवर्सिबल फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर इन अ क्लोज्ड कंटेनर और क्लोज्ड वेसल. ये फिजिकल प्रोसेस है. कौन सा फिजिकल प्रोसेस है? लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. और अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, वाटर वेपर इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर. ये दोनों प्रोसेस होंगे, इसलिए इसको क्या कहा गया है? फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल अपीयरेंस में यहाँ पे चेंज आएगा. यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर वेपर लिखा हुआ है. वाटर वेपर मीन्स वाटर इन गैसियस स्टेट और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर वेपर. Therefore this process is physical process. लिक्विड वाटर से हम वाटर वेपर ले सकते हैं, वाटर वेपर से हम लिक्विड वाटर ले सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्रोसेस.
Now, liquid evaporates in closed container and exert vapor pressure. Last chapter में हमने देखा है what is the meaning of vapor pressure. The pressure exerted by vapors at the state of equilibrium, that is known as vapor pressure. Now, this container is in closed condition. ये जो वेसल है ये बंद है, ये स्टार्टिंग में ये ऐसी कंडीशन है और बाद में ये इस तरह की कंडीशन हो जाएगी. पहले क्या रहेगा, वाटर को लिया जाएगा, द लिक्विड एवेपोरेट्स इन दिस लिक्विड कंटेनर. ठीक है, इट स्टार्ट्स एवेपोरेटिंग. अब एज दिस कंटेनर इज इन क्लोज्ड कंडीशन, द वेपर्स डू नॉट एस्केप फ्रॉम द कंटेनर. यहाँ से वेपर्स निकल नहीं सकते. अब जब ये वेपर्स को, इन वेपर्स को निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ से वो कोलाइड होके वापस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स. तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में वेपर्स कम है, यहाँ पे वेपर्स का नंबर देखो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे. अब जब यहाँ पे इन वेपर्स को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, दे स्टार्ट कंडेंसिंग बैक into the liquid state. Now, initially rate of evaporation is high and rate of condensation is low. What is the meaning of evaporation? Conversion of liquid into vapor. It is evaporation. What is condensation? Conversion of vapor into liquid. It is known as condensation. पहले अभी यहाँ पे कोई वेपर नहीं है तो ये जो लिक्विड वाटर है इट स्टार्ट्स evaporating. As this container is in closed condition, therefore the vapors will start condensing. यहाँ वापस से ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे इनटू लिक्विड स्टेट में. इनिशियली में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जो एवेपोरेशन की स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी एंड कंडेंसेशन की जो स्पीड है वो लो रहेगी. अब एक स्टेट आएगा जिसमें दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे एंड दिस स्टेट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट. At equilibrium state, the two rates become equal, and in this state, the number of molecules leaving the liquid surface equals the number those return to liquid from the vapor state. इस कंडीशन में क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होंगे उतने ही वेपर्स वापस से लिक्विड स्टेट में कंडेंस हो जाएंगे. इट इज़ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. And this type of equilibrium is known as liquid vapor equilibrium state. It is initial condition and it is final condition. And this equilibrium state may be represented like this: H2O in liquid state, H2O in vapor state. This is the symbol of equilibrium. At equilibrium, the pressure exerted by gaseous water molecules at a given temperature remains constant, known as the equilibrium vapor pressure of water or saturated vapor pressure of water or aqueous tension. इक्विलिब्रियम पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट वेपर प्रेशर इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और एक्वियस टेंशन. The saturated vapor pressure increases with increase in temperature. टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे तो जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट रहेगा वो और स्पीड में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाएगा और फिर वो जो वेपर्स रहेंगे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. देयरफॉर द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. नाउ सेकंड इक्विलिब्रियम इज solid liquid equilibrium. Solid state, liquid state, gaseous state, these are physical appearances of a matter. Therefore, this type of equilibrium is known as equilibrium in the physical process. Solid liquid equilibrium में consider a mixture of ice and water in a perfectly insulated thermos flask at 273 Kelvin. एक थर्मोस फ्लास्क लेंगे हम और उसमें लेंगे हम आइस और वाटर एक साथ डाल देंगे, मिक्सचर रहेगा वो. एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम.
सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का ये एग्जांपल है। आइस एंड वाटर आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्मोस फ्लास्क में पता है आपको, जो ठंडा रखेंगे वो ठंडा रहेगा, जो गर्म चीज़ रखेंगे वो गर्म रहेगा। As temperature remains constant inside the thermos flask, therefore ice and water are at constant temperature, they remain in what is called equilibrium। तो जो थर्मोस फ्लास्क रहेगा उसके अंदर क्या अटेन हो गया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम। कौन कौन से स्टेट है इसके अंदर, सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। Now third type of equilibrium is solid vapor equilibrium. Solid is converted into vapor state. This process is known as sublimation. That process is known as sublimation. Now इसमें हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं। प्लेस सम आयोडीन क्रिस्टल्स इन अ क्लोज्ड वेसल। इट इज़ अ फिगर। ये क्लोज्ड वेसल है, इसमें हम कुछ आयोडीन के क्रिस्टल्स डालते हैं विच इज़ पर्पल इन कलर। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर इंटेंसिटी इन इट। अब इसके अंदर हमको कलर इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करना है। आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट्स फिल्ड अप विथ वायलेट कलर्ड वेपर। ये जो पूरा वेसल है, जो कंटेनर है, ये वायलेट कलर के वेपर से ये फिल हो जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर बिकम्स स्टेबल आफ्टर सम टाइम। पहले ये हल्का पर्पल होते होते, वायलेट होते होते, ये एक यहाँ पे जो कलर रहेगा दैट बिकम्स स्टेबल। कुछ टाइम के बाद वो कलर और ज़्यादा गहरा होना शुरू नहीं होगा, और ज़्यादा गहरा नहीं होगा। मतलब क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम्स स्टेबल आफ्टर सम टाइम्स। अब इस स्टेट में क्या होगा, वी सी बोथ, दैट इज सॉलिड आयोडीन एंड द आयोडीन वेपर इन द क्लोज्ड वेसल। अब इस क्लोज्ड वेसल में हम दोनों देखेंगे, ये सॉलिड भी देखेंगे और ये वेपर भी देखेंगे हम। इट मीन्स दैट सॉलिड आयोडीन sublimes to give iodine vapor and the iodine vapor condenses to form the solid iodine। अब इस स्टेट में क्या होने लगेगा, जो सॉलिड है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ और जो वेपर है ये वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। दिस इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड हियर। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज लाइक दिस। आयोडीन इन सॉलिड स्टेट, इट सब्लाइम्स टू गिव आयोडीन इन गैसियस स्टेट, it condenses back to the solid state, and the stable intensity of the color indicates a state of equilibrium between solid and vapor iodine। Other example is camphor है solid state में, it changes to gaseous state। यहाँ पे दोनों प्रोसेस चलते रहेगा। क्या क्या है, सब्लिमेशन और कंडेंसेशन। थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम इन chemical process। Now what does it mean, equilibrium in chemical process? When there is no further change in concentration of reactant and product, we say that the reaction has attained the equilibrium, with the rates of forward and reverse reactions being equal। केमिकल रिएक्शन जब होता है, हम रिएक्टेंट्स लेते हैं तो रिएक्शन होना स्टार्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अमाउंट। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इनिशियल में रहेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, एज रिएक्शन प्रोसीड्स the concentration of product increases and the concentration of reactant decreases। एक स्टेट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट विल बिकम इक्वल। देयरफॉर इट मीन्स दैट द रिएक्शन हैज़ अटेन्ड द इक्विलिब्रियम। एंड कंसिडर द फॉलोइंग डिसोसिएशन रिएक्शन। HI in gaseous state, it dissociates and forms H2 in gaseous state and I2 in gaseous state। The reaction is carried out in a closed vessel starting with hydrogen iodide। क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, there is an increase in the intensity of violet color and after some time the increase in intensity of the violet color stops। जो वायलेट कलर का इंटेंसिटी रहेगा वो रुक जाएगा, मतलब और ज़्यादा गहरा नहीं होगा और ना हल्का होगा,
At this stage, it is observed that the reaction mixture attains the the reaction mixture contains the HI, H2 and I2 with their concentrations being constant over time. इनका जो concentration रहेगा वो constant रहेगा, constant हो जाएगा. इसको कहा जाएगा the equilibrium in the chemical process. इससे पहले हम physical changes देख रहे थे and now it is the chemical process. फॉरवर्ड रिएक्शन में हमको मिलेगा H2 और I2, रिवर्स रिएक्शन में हमको मिलेगा HI. ओके, थैंक यू.